अगर किसी ने सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को जनाटेदार, जनाटा समझते हैं, जनाटेदार तमाचा अगर देखना है तो आज का मैच देख ले। शहजादा फरहान ने जिस तरह हेटर्स को, आकिब जावेद को और टीम मैनेजमेंट को जिस तरह आज जनाटेदार थप्पड़ मारा है, या एक यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी हर कसर पूरी कर दी है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही थी नाम निहाद टैलेंट के नाम पर। और जो प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, आपके हर नेशनल T20 कप का टॉप स्कोरर है, PSL में परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप उस प्लेयर को तब मौका दें जब वो अपनी पीक पर हो। सिर्फ एक दो इनिंग्स की बदौलत नहीं, एक दो सीज़न में अगर कोई खिलाड़ी लगातार परफॉर्मेंस देता है तो वो साबित कर देता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है। वो कोई फ्लूक इनिंग्स खेलकर, एक दो इनिंग्स खेलकर कौमी टीम में नहीं आया। और आज का अगर आज मैच देख लें तो इसमें वाज़े तौर पर शहजादा फरहान एक बड़ा फ़र्क साबित हुए हैं। आज शहजादा फरहान ने जिस तरह अपनी दूसरी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका, फिर चौका लगाया, पहले ओवर में ही चौका और छक्का लगाया। अगर आप पाकिस्तान की इनिंग्स के पहले 5 ओवर्स देख लें तो सैम अयूब ने बैट तक नहीं उठाया था, सिर्फ सिंगल रन ले रहे थे ताकि शहजादा फरहान जो मुश्किल से जिसे चांस मिला है वो स्ट्राइक करे। और सैम अयूब का काम था टीम में जगह पक्की करने के लिए थोड़े बहुत रन्स करे। ये आज वाज़े तौर पर पहले 5 ओवर्स में देखा जा सकता था। बहरहाल उसके बाद छठे ओवर में किसी हद तक सैम अयूब ने हाथ खोला, लेकिन उसी ओवर में ही वो चलते बने। लेकिन शहजादा फरहान ने आज जो इनिंग्स खेली है एक ऐसी पिच पर जहां पर हमारे बैटर्स के लिए मुश्किल हो गया था रन्स करना, वहां पर शानदार इनिंग्स खेली। और एक मैच खेलने वाला शहजादा फरहान इस सीरीज़ में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर साबित हुआ है। सबसे ज़्यादा छक्के इस एक इनिंग्स खेलने वाले शहजादा फरहान ने लगाए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी क्या रही होगी। इसके अलावा आज के मैच में मोहम्मद हारिस ने तो खैर एक बार फिर मायूस किया ही किया। अलबत्ता हसन नवाज़ आज बेहतर खेल पेश करने में कामयाब रहे। 17 गेंदें खेली, 1 चौका, 3 छक्के लगाए और कीमती 33 रन जोड़े, जिसकी वजह से एक ऐसी पिच पर जिस पर 140 एक अच्छा टोटल तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर 178 रन बनाए, जो कि गुज़श्ता 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस में यहाँ पर बनने वाला सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इतने मैचेस में कोई भी टीम 165 रन की हद भी पार नहीं कर सकी थी। और ये स्कोर अगर बना है तो इसमें शहजादा फरहान का 100% किरदार है। अगर शहजादा फरहान की जानिब से आज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ना आती तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर शिकस्त से दो चार होकर क्लीन स्वीप की खिफ़त से दो चार हो जाती। बहरहाल शहजादा फरहान ने साबित कर दिया है कि उनके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की गई है, जिसने आखिरी जो 5 इनिंग्स थी उसमें 3 फिफ्टियाँ बना रखी थी, 2 PSL में, 1 बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया। अब उनकी आखिरी 6 इनिंग्स देख लें, आखिरी 6 इनिंग्स में 4 50 प्लस इनिंग्स हैं, लेकिन आज भी हमारी टीम मैनेजमेंट की फेवरेट जोड़ी कोई और है। ये अलग बात है कि वो रन्स नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि फ़खर जमान भी एज ए ओपनर बड़ा टैलेंट है, सैम अयूब भी बड़ा टैलेंट है। लेकिन मसला ये है कि हमने उस टैलेंट को अचार डालना है जो कि 20-20 इनिंग्स में रन्स ना कर सकें। 1 इनिंग्स, 2 इनिंग्स, 3, 4, 5 बहुत होती हैं। अगर एक खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है तो 5 इनिंग्स उसे बहुत हैं। अगर मुसलसल 10-12 इनिंग्स में वो फेल होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मसला है, कहीं ना कहीं उसकी तकनीक में मसला है, जो हरीफ बॉलर्स फौरी तौर पर पहचान जाते हैं। लेकिन बहरहाल आज के मैच से कम ये बात साबित हुई है कि मैं जो बारहा कह रहा था, मुझे भी बहुत लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि मैं खामखा इन प्लेयर्स को इनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। शहजादा फरहान का मैं मुसलसल कह रहा हूँ, उनका हमेशा दाई रहा हूँ कि इस प्लेयर ने मुसलसल परफॉर्मेंस दी हुई है, आप इसको मौका दें। और मौका देते ही उसने ख़ुद को साबित कर दिया। और आज के मैच की अगर बात करें, एक तो ये कि शहजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 63 रन किए, 6 चौके, 5 छक्के लगाए, और ये बांग्लादेश की सरजमीन पर बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग्स में लगाए जाने वाले मुश्तरका तौर पर किसी भी पाकिस्तानी बैटर के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले अहमद शहजाद ने अपनी सेंचुरी के दौरान 5 छक्के लगाए थे, और शहजादा फरहान पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 बार
एक इनिंग्स में 5-5 छक्के लगा चुके हैं। पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सिर्फ 6 बैट्समैन हैं जिन्हें अपने कैरियर में 2 बार इनिंग्स में 5-5 छक्के लगाने का एजाज़ हासिल हुआ, लेकिन वो तमाम प्लेयर्स लंबा कैरियर खेलने के बाद ये कारनामा सर अंजाम दे सके, जबकि शहजादा फरहान ने कैरियर के शुरू के मैचेस में ही ये कारनामा सर अंजाम दे डाला है। तो इस वजह से देखा जाए तो आज का मैच शहजादा फरहान के लिए एक मुझे लगता है कि उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब अगर दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी शहजादा फरहान को बाहर बिठाकर एक बार फिर फ़खर जमान और सैम अयूब की जोड़ी को उतारा जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी टीम मैनेजमेंट ना सिर्फ बेवकूफ़ है बल्कि बुग़्ज़ से भी भरी हुई है। बहरहाल शहजादा फरहान को जितना झुकाना था इन्होंने झुका लिया, लेकिन अल्लाह ताला रास्ता दिखा देता है। एक ये प्लान करते हैं, एक अल्लाह प्लान करता है कि इस कदर बुरे हालात में शहजादा फरहान ने आज जो इनिंग्स खेली है वो काबिल दीद थी। और आज के मैच में बहरहाल मोहम्मद नवाज़ भी चल पड़े बैटिंग में, 16 गेंदों पर 27 रन किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अच्छा टोटल करने में कामयाब रही। इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमें बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा की सूरत में एक शानदार बॉलर दिखाई दिया, जिसने 7 विकेटें हासिल की, आउट क्लास एवरेज, आउट क्लास इकनॉमी रेट, आउट क्लास स्ट्राइक रेट। तो उम्मीद यही करते हैं कि दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी सलमान मिर्ज़ा को मौका दिया जाएगा और वहाँ पर भी वो परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएगा। अब फ्लोरिडा, जहाँ पर पाकिस्तान के और वेस्ट इंडीज़ के T20 मैचेस खेले जाने हैं, वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। वहाँ पर ढाका जैसी पिचेस नहीं होंगी, वहाँ पर समझें रावलपिंडी या लाहौर जैसी पिचेस हैं। वहाँ पर अमूमन जो है 180-200 हर इनिंग्स में स्कोर बनता है। अगर उस सीरीज़ में पाकिस्तान के ये बैटर्स भी फेल होते हैं जो इस सीरीज़ में हुए हैं, तो फिर शायद उन्हें जो थोड़ी बहुत कहीं से सपोर्ट हो रही है, या कहीं भी मेरे दिल में भी ये बात है, मैंने जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में कहा था इस मैच से पहले, अब ये नहीं कि इस मैच में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है तब कह रहा हूँ, इस मैच से पहले भी मैंने कहा था कि कम से कम दौरा वेस्ट इंडीज़ तक, या वैसे तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है या ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वहाँ तक हमारे इन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करते तो कम से कम वेस्ट इंडीज़ के टूर तक इस इन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। अलबत्ता जो फाइन ट्यूनिंग है टीम में जो दरकार है वो करनी चाहिए, और वो की गई है, तो वो मुझे लगता है कि किसी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर सैम अयूब परफॉर्म कर जाते हैं और शहजादा फरहान के साथ वो एज ए ओपनर सेट हो जाते हैं, तो फिर सवाल फिर यही पैदा होगा कि फ़खर जमान किस पोजीशन पर खेलेंगे। अगर हसन नवाज़ भी परफॉर्मेंस देने लगते हैं, जो कि आज इनिंग्स खेले लेकिन इससे पहले लगातार 2 मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं, अवे रिकॉर्ड उनका बहुत बुरा है, लेकिन अगर वो वेस्ट इंडीज़ के टूर में परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं और आगा सलमान की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आती है, तो फिर क्या सलमान आगा की टीम में जगह बन सकेगी? क्योंकि फ़खर जमान जैसा बैट्समैन जिसने 156 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हुए हैं चौथे नंबर पर, क्या वो बाहर बैठेगा? तो ये वो सवालात हैं जो हमें किसी हद तक परेशान भी करते हैं। इस सीरीज़ की अगर बात करें तो ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बहरहाल अच्छी नहीं रही है। सिर्फ एक इनिंग्स खेलने वाले शहजादा फरहान पाकिस्तान के टॉप स्कोरर साबित हुए। दूसरे फ़हीम अशरफ थे जिन्होंने 60 से ज़्यादा रन्स किए। जो बैट्समैन थे जिनमें फ़खर जमान ने एक इनिंग्स में 44 रन किए, उनका मजमूई स्ट्राइक रेट 123 था, जो कि किसी भी तरह काबिल ज़िक्र नहीं है। 7 चौके 1 छक्का लगा सके। हसन नवाज़ ने आज स्कोर किया, पहली दोनों इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए थे। 122 का स्ट्राइक रेट रहा और 11 की एवरेज। खुशदिल शाह बुरी तरह फेल हुए, 15 की एवरेज, 73 का स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद नवाज़ ने आज किसी हद तक अच्छी बैटिंग की, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन का है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेटर हैं या इंटेंट प्लेयर हैं, जिनमें सैम अयूब 3 इनिंग्स में 28 रन कर सके, आज 21 रन की इनिंग्स के लिए। इसके बावजूद उनकी जो एवरेज है वो 9 रन फी इनिंग और स्ट्राइक रेट जो है 121 रहा। हम 128, 130 वालों के ऊपर तनकीद करते हैं और यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट सैम अयूब का 121 रहा। उसके अलावा आगा सलमान जो कि 3 इनिंग्स खेले, 12 रन कर सके, 58 का स्ट्राइक रेट रहा। टेस्ट मैचेस में 58 का स्ट्राइक रेट भी आजकल चुभता है कि यार इतना स्लो क्यों खेल रहा है। तो ये T20 फॉर्मेट में 58 के स्ट्राइक रेट से हमारा कैप्टन खेला है। मोहम्मद हारिस ने 3 इनिंग्स खेली, 9 रन किए माशाल्लाह, और 3 की एवरेज रही, यानी कि फ़ी मैच 3 रन और 18 गेंदें खेली मजमूई तौर पर, यानी कि 9 बॉल फ़ी इनिंग्स। और ये उनके हमेशा कैरियर के यही रहा है, 9-10 रन गेंदें फ़ी इनिंग्स।
तो उनका टेम्परामेंट हमेशा मैं उसे कहता हूँ कि उनके बारे में बात करता हूँ कि टेम्परामेंट की शदीद कमी है, अपनी विकेट की हिफाजत नहीं करते, शॉट सिलेक्शन का बड़ा मसला है। उनका स्ट्राइक रेट था जी 50 का, 50 रन फी 100 बॉल। अगर ये खिलाड़ी 100 बॉल खेलेगा फिर जाकर 50 रन करेगा, ये हमारा इंटेंट बैट्समैन है। बातें करना बहुत आसान है, बातें किसी से भी कराई जा सकती हैं। वही मोहम्मद रिजवान, अगर बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी स्कोर की है तो लाहौर की उस पिच पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान 124 रन की धुआंधार इनिंग्स भी खेल चुका है। यही जोड़ी बाबर आजम और रिजवान की कराची की पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ 200 से ज़्यादा रन का टारगेट बगैर कोई विकेट गंवाए भी चेस कर चुकी है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको मुश्किल कंडीशंस मिलती हैं वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब आगे वेस्ट इंडीज़ का टूर है, उसमें देखना ये है कि पाकिस्तान के ये प्लेयर्स कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ के टूर में भी पाकिस्तान के नामनियाद इंटेंट प्लेयर्स की नाकामियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली करने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा।